हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसके अंदर हमने बेसिक से लेके एडवांस तक के बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आज हम करेंगे बहुत ज्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज के लेक्चर में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप एजिस के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली, कैसे आप मिक्सचर के क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसमें आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाने की जरूरत नहीं है। आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन की हेल्प से भी आप की वाटर है, पानी इतना है, इतना पानी निकाल दिया, इतना वाटर डाल दिया, जो 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 चीजें करते हैं हम, बेसिकली जो जो चीजें हम करते हैं वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से कहूंगी कि वीडियो को कहीं से भी आपने स्किप नहीं करना है। आपको वीडियो के बीच बीच में ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो करें आज का लेक्चर स्टार्ट। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द पुनीत एंड अप्पू इज 2:3, and after 3 years the ratio of their ages will be 3:4. Find the present age of Puneet is. अब दो फ्रेंड्स है, एक पुनीत है एक अप्पू है, दोनों के प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? ये मान लीजिए पुनीत है, ये मान लीजिए अप्पू। ठीक है, इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो कितना दिया हुआ है? 2:3 दिया हुआ है, 2:3। अब 3 years लेटर, आफ्टर 3 years, 3 years के बाद, तो यानी कि ये गैप कितना आया? 3 years का। 3 years के बाद अभी कितनी एज होगी उनकी? अभी कितनी एज होगी है उनकी? 3:4 में उनकी एज डिवाइड होगी, यानी कि ये 3 पार्ट का, ये 4 पार्ट का। अब यहां से देखिए, हमें बताने की प्रेजेंट एज क्या होगी। अब अगर देखा जाए तो ये इसकी कितनी थी प्रेजेंट एज? 2 पार्ट। अब 3 years के बाद कितने पार्ट की होगी? 3 पार्ट की, यानी कि कितना चेंज आया? 1 पार्ट का चेंज है। ठीक है, अब ये अप्पू की कितनी थी? 3 पार्ट की, अब कितनी होगी? 4 पार्ट की, यानी कि इसमें भी कितना चेंज आया? 1 पार्ट का चेंज आया। तो ओवरऑल आपने देखा दोनों ही जगह से, पुनीत का भी और अप्पू का भी, दोनों में ही 3 years के बाद कितने पार्ट की एज चेंज हुई? उनकी 1 पार्ट की चेंज होगी। कितने पार्ट की? 1 पार्ट की, तो यानी कि 1 पार्ट। और हुआ कितने साल में? 3 years में। तो 1 पार्ट किसके इक्वल आया? 3 years के इक्वल आया। आई चीजें समझ में? हमें किसकी एज निकालनी है? पुनीत की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो पुनीत की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? 2 पार्ट की है ना, तो पुनीत की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? 2 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर यहां से? 3 × 2 दैट इज इक्वल टू 6। तो ये किसकी एज आ गई? पुनीत की। और अप्पू की कितनी आ गई? अगर अप्पू की भी निकाले तो 3 × 3 दैट इज इक्वल टू 9 आपके पास आई चीजें समझ में? ठीक है, नहीं तो आप कैसे करते, मैं बताऊं। बेसिकली बेसिक अप्रोच से कैसे करते कि मान लीजिए आप एक्स पार्ट के अंदर से ले रहे हैं। ठीक है, कि दोनों की एज क्या है? दोनों की एज का सम कितना है? एक्स है। ठीक है, तो यहां से ये पुनीत लेते आप, ये अप्पू लेते, ये कितने पार्ट का है? 2 पार्ट का, यानी कि 2x। ये कितने पार्ट का है? 3 पार्ट का है। कितना है? 3x। ठीक है, तो दोनों की एज का सम क्या हो गया? 3 + 2x दैट इज इक्वल टू, मतलब इनकी एज किस पे डिपेंड कर रही है? x के ऊपर। अब 3 साल के बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी? 2x + 3। इसकी एज कितनी हो जाएगी? 3x + 4, 3x + 3। अब इनका रेशियो क्या दिया हुआ है? 2x + 3 डिवाइडेड बाय 3x + 3 दैट इज इक्वल टू, कितना रेशियो दिया हुआ है आपको? 3/4। यहां से आप क्या निकालते? x की वैल्यू निकालते, फिर यहाँ पे पुट करते आप x की वैल्यू, फिर यहाँ पे पुट करते। लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाता ना। किया है ना हमने शॉर्ट ट्रिक से एकदम। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को निकालना है, ऐसे आपको शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करनी है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक तो नहीं कह सकते, कॉन्सेप्ट है ये। सिंपल सा कंसेप्ट है कि हमें पता है कि 1 पार्ट कितना बढ़ रहा है? 3 ईयर। यहाँ से 1 पार्ट बढ़ रहा है, वो कितने किसके इक्वल है? 3 इयर्स के इक्वल है। यानी कि 1 पार्ट की वैल्यू अगर 3 ईयर है, तो हमें तो 2 पार्ट और 3 पार्ट की वैल्यू निकालनी। अगर वो ये भी पूछ लेते अगर 3 इयर्स के बाद कितनी होगी एज, तो यहाँ से क्या हो जाएगी? अप्पू पुनीत की कितनी हो जाएगी? 9, और अप्पू की कितनी हो जाएगी? यहाँ से 12। कुछ भी पूछ ले आपसे क्वेश्चन में, सारी क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। यहाँ से पूछ ले कि 3 साल के बाद पुनीत और अप्पू की एज में डिफरेंस कितना आएगा? 1 पार्ट का आएगा। 1 पार्ट की वैल्यू कितनी है? 3 साल। आई चीजें समझ में? कुछ भी पूछ ले आपसे क्वेश्चन के अंदर, आपका हर एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब आप क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन के अंदर देखना आपने कितने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए, किए या नहीं किए? किए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। एक और कर लेते हैं एज का क्वेश्चन। ठीक है, फिर हम बढ़ेंगे हमारे
मिल्क एंड वाटर के क्वेश्चन की ओर, ठीक है। मिल्क, वाटर, कॉपर, जिंक, जो भी है, जो भी चीजें हम मिक्स करते हैं, मिक्सचर वाले जो भी क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द टू ब्रदर्स इज 1:2 एंड 5 years बैक द रेशियो वॉज 1:3. वट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 years? क्या बोला है उसने? 5 साल पहले का दे दिया, ठीक है, प्रेजेंट दे दिया, 5 साल बाद का निकालना है, यानी कि टोटल गैप कितना आया? कितना आया? 5 - 5 0 आया। 5 साल यहां से ऊपर गए, 5 साल यहां से नीचे गए। मान लीजिए अब मेरी एज है कितनी भी, मान लीजिए आप, ठीक है, 25 है। 5 साल पहले कितनी थी? 20 थी। 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। तो ये जो 20 और 30 के बीच का जो गैप है वो कितने साल का गैप आया? 10 साल का गैप आया ना। तो ये चीजें मिस मत कर देना कि कहीं आप सोचो कि 5 - 5 कितना हो गया? 0, कि हाँ भाई उतनी रहेगी, 25 है तो 25 ही रहेगी, ठीक है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन में क्या बोला, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज, दो ब्रदर, एक ब्रदर 1 एक ब्रदर 2 है। प्रेजेंट एज का रेशियो कितना दिया हुआ है? प्रेजेंट एज, ये हम मान लेते हैं प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज का रेशियो कितना दिया हुआ है? इसने दिया 1:1:2। आई चीजें समझ में, ठीक है। अब 5 year बैक, तो 5 year बैक तो यानी कि 5 साल पहले का, 5 साल पहले का रेशियो कितना दिया है? 1:3। 1:3। ये बात क्या आपको हजम हो रही है कि 5 साल पहले का रेशियो कितना है? 1:3 है, और 5 साल के बाद का, यानी कि 5 साल के बाद, यानी कि अब से 5 साल पहले का दे दिया, यानी कि आज से 5 साल पहले की बात करूं मैं, तो 5 साल पहले 20 की थी, तो क्या अभी भी 20 की ही रहेंगे हम? जी नहीं, 20 के तो नहीं रहेंगे, अब 25 के हो जाएंगे। तो ये 5 साल पहले एक पार्ट का था, तो क्या ये अभी भी एक ही पार्ट का रहेगा? इसमें कोई चेंज नहीं आएगा? आएगा ना इसमें कुछ ना कुछ तो चेंज। क्या चेंज आएगा वो हमें यहां से पता चलेगा। अब ये 5 साल पहले 3 पार्ट का है, ये 5 साल पहले कितने पार्ट का है? 3 पार्ट का है। तो अब क्या इस पार्ट, इसके पार्ट में कोई चेंज नहीं आएगा? आएगा ना, ऑब्वियस सी बात है, इसके पार्ट में चेंज आएगा, ठीक है। अब यहां से देखिए, ब्रदर 1 और ब्रदर 2 का रेशियो देखा जाए, 5 साल पहले कितना था? दोनों के बीच का गैप कितना था? 2 पार्ट का गैप था। अगर आज मान लीजिए, एग्जाम्पल से समझाती हूँ, दो ब्रदर, ठीक है, दो ब्रदर है, एक की एज है 10, एक की है 15, एक की एज है 10, एक की है 15। 5 साल पहले इसकी एज कितनी होगी? इसकी होगी 5, इसकी होगी कितनी? 10। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्रेजेंट वाला रेशियो दिया हुआ है, ये 5 साल पहले का, 5 साल पहले का रेशियो दिया हुआ है। तो मुझे चीज बताइए, क्या अगर एज तो उनकी बढ़ती जाएगी, क्या उनके एज का बीच का डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा क्या? अगर एक 10 साल का, एक 15 साल का है, तो अभी फिलहाल उनके बीच का गैप कितना? 5 साल। तो 5 साल के बाद भी तो उनके बीच का गैप 5 साल ही रहेगा। आई चीजें समझ में, कि अगर एक की एज 10 है, एक की एज 15 है, उनकी एज का गैप कितना है? 5 साल का। तो 5 साल बाद करो या 5 साल पहले करो, उनकी एज के बीच का डिफरेंस तो सेम रहेगा ना। दोनों के बीच का डिफरेंस तो 5 साल ही रहेगा, यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है? 2 पार्ट का। और यहाँ पे इन दोनों ब्रदर के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 पार्ट का। तो यानी कि ये मुझे डिफरेंस तो दोनों का सेम बनाना पड़ेगा ना। आई चीजें समझ में, कि दोनों के बीच का एज का गैप तो मुझे सेम बनाना पड़ेगा। वो हम देखते हैं कि वो कितना, 5 साल के बाद उसकी एज कितनी होती है, उसकी कितनी होती है, वो बाद में सोचने वाली बात है। लेकिन दोनों के बीच का गैप तो सेम रहेगा, दोनों के एज के बीच का गैप तो सेम रहेगा। एक की 10 है आज, एक की 15 है, तो 10 साल के बाद एक की 20 हो जाएगी, एक की 25 हो जाएगी। तो भी बीच का गैप तो 5 साल ही रहा, वो तो चेंज नहीं हुआ ना। तो यानी कि ये 2 पार्ट का, ये 1 पार्ट का, तो ये भी कितने पार्ट का बनाना पड़ेगा? 2 पार्ट का बनाना पड़ेगा। 2 पार्ट का बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4। अब देखिए, अब ये भी 2 पार्ट का गैप है, और ये भी 2 पार्ट का गैप है। रेशियो में कोई चेंज आया नहीं है, ये भी 1:2। आई चीजें समझ में, क्लियर हुआ कंसेप्ट, ठीक है। अब बात करते हैं, अब लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये ब्रदर 1, ये ब्रदर 2। अब ये है 5 साल पहले का, 5 years बैक। ये है अभी का प्रेजेंट एज, कितनी है? 2:4। अब देखना पे, अब देखना, ये 5 साल है ना, ये बीच का गैप कितना है? 5 year। 5 year, 5 year का गैप है। और ये पार्ट, कितने पार्ट का गैप है? 5 year का। ब्रदर 1 में कितने पार्ट का गैप है? 1 पार्ट का। ब्रदर 2 में भी कितने पार्ट का गैप है? 1 पार्ट का, ठीक है। तो 1 पार्ट का गैप किसके इक्वल आया? 1 पार्ट किसके इक्वल आया? 5 पार्ट्स के। 5 ईयर के 1 पार्ट यहां से किसके इक्वल आया? 5 ईयर के।
दोनों ही ब्रदर का देखा आपने, 1 पार्ट किसके इक्वल है? 5 साल की बात कर रहा है वो, 5 साल का डिफरेंस की बात कर रहा है, किसके इक्वल है? 5 ईयर के। 1 पार्ट अगर 5 ईयर है तो दोनों की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? ब्रदर 1 की और ब्रदर 2 की। 1 पार्ट अगर 5 ईयर है तो ये कितना होगा? 10, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से? 20। कितना हो जाएगा यहाँ से? 10, और ये कितना हो जाएगा? 20। आई चीजें समझ में? हमें रेशियो फाइंड आउट करना है ना। अब 5, ये प्रेजेंट एज का रेशियो हुआ उनका, 10:20, यानी कि 1:2। अब 5 साल के बाद, 5 साल के बाद, अब आज अगर एज 10 साल है तो 5 साल के बाद क्या हो जाएगी? 15 हो जाएगी ना। तो यानी कि 5 ईयर लेटर कितना हो जाएगा? 5 ईयर लेटर ब्रदर 1 ब्रदर 2 कितना हो जाएगा? 10 + 5 और ये 20 + 5 कितना हो जाएगा? 15:25। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। कितना रेशो हो जाएगा दोनों की एज का? 3:5 हो जाएगा। आई चीजें समझ में? क्लियर हुआ कंसेप्ट? यानी कि प्रेजेंट एज अगर 10 है, इसकी 20 है, तो यहां से 5 5 ऐड कर देंगे हम। 5 साल के बाद की बात कर रहे हैं, 5 साल के बाद की बात कर रहे हैं, इसकी होगी 15, इसकी होगी 25। तो यहां से कट करेंगे तो कितना आया? 3:5। आई चीजें समझ में? क्लियर हुआ कंसेप्ट? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? करें अभी क्वेश्चन वाटर एंड मिल्क वाले? चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर मूव ऑन करते हैं। अभी हम कुछ और लेवल के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? पहले मैं रफ कर देती हूँ इसको, फिर देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। कुछ भी पूछ ले आपसे क्वेश्चन में, ठीक है? आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए कि आप कैसे रेशियो का स्टैब्लिश करते हो, कैसे रेशियो को बैलेंस करते हो, ठीक है? रेशियो को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखना फ्रेंड क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। इन 40 लीटर मिक्सचर of milk and water, the ratio of the milk to water is 7:1. In order to make the ratio of milk and water 3:1, the quantity of the water that should be added to the mixture will be. स्टार्टिंग में मिक्सचर कितना दिया हुआ है? 40 लीटर का। 40 लीटर का मिक्सचर दिया हुआ है। इस मिक्सचर के अंदर क्या क्या है? मिल्क है और क्या है? वाटर है। अब मिल्क कितने रेशियो का दिया हुआ है? 7:1 का दिया हुआ है। कितने रेशियो का दिया हुआ है? 7:1 का दिया हुआ है। अब इसके अंदर क्या ऐड करना है? वाटर कितना ऐड करें इसके अंदर कि जो नई क्वांटिटी है, जो नया रेशियो है, वो कितना हो जाए? 3:1। कितना ऐड करें? क्या ऐड करें? वाटर। वाटर ऐड करें, कितना ऐड करें कि रेशियो कितना हो जाए? 3:1 हो जाए। अब मुझे एक चीज बताइए फ्रेंड्स, वाटर ऐड किया है, वाटर ऐड किया है, तो वाटर ऐड किया है तो वाटर एज इट इज कैसे रह गया? कुछ ना कुछ वाटर ऐड किया है, तो वाटर ऐड किया है, इसका मतलब मिल्क तो एज इट इज रहेगा, मिल्क में तो कोई चेंज नहीं आएगा, मिल्क का रेशियो तो उतना ही रहेगा। आपने ऐड किया, पहले मिक्सचर में 7:7 पार्ट का मिल्क था, 1 पार्ट का वाटर था, ठीक है? अब आपने इसमें ऐड किया वाटर ऐड किया, वाटर ऐड किया, तो मिल्क के रेशियो में तो कोई चेंज नहीं आएगा ना। मिल्क में तो कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? मिल्क की क्वांटिटी तो जितने रेशियो में थी उतने रेशियो में रहेगी। आपने ऐड क्या किया? वाटर ऐड किया है, तो वाटर की रेशियो चेंज होएगा ना। तो यानी कि आपका यहां से क्या निकल के आया? मिल्क एंड वाटर देखा जाए तो इनिशियल स्टेज पे 7 रेशियो का है, फाइनल स्टेज पे 3 रेशियो का है, 3 पार्ट का है। तो ये इसमें तो चेंज कर नहीं सकते हम। तो यानी कि इन दोनों को क्या बनाना पड़ेगा? हमें सेम बनाना पड़ेगा, क्योंकि मिल्क की क्वांटिटी चेंज नहीं हुई, हमने मिल्क ऐड नहीं किया है, मिल्क एज इट इज रहेगा। तो ये 7 पार्ट का, ये 3 पार्ट का, दोनों इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दे, तो मिल्क कितना रहेगा? 21। यहाँ पे भी कितना रहेगा? 20। आई चीजें समझ में या नहीं आई? क्योंकि मिल्क हमने ऐड नहीं किया, हमने ऐड किया वाटर ऐड किया, तो मिल्क तो जितना था उतना ही रहेगा मिक्सचर के अंदर। अगर मेरे पास स्टार्टिंग में 40 लीटर का है मिक्सचर, उसके अंदर 20 लीटर मेरा मिल्क है और 20 लीटर ही मेरा पानी है, तो अब मैंने उसके अंदर कुछ ना कुछ वाटर ऐड किया, तो मिल्क तो कितना रहेगा? 20 लीटर का 20 ही लीटर रहेगा ना, उसमें कोई चेंज नहीं होगा ना। तो मिल्क जिस रेशो में था, मिल्क तो उसी रेशो में रहेगा, मिल्क में तो कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब दोनों का रेशो मुझे सेम बनाना पड़ेगा। अब ये 7 है, ये 3 है, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए, दोनों का रेशो सेम बनाने के लिए मैंने क्या किया? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 7 से मल्टीप्लाई। अब 3 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आया? 3। ये कितना आया? 7। आई चीजें समझ में? क्लियर हुआ? यानी कि यहाँ पे 3 पार्ट का वोटर है, अब वोटर कितना हो गया? 7 पार्ट का। तो कितने पार्ट का वोटर आपने ऐड किया? 4 पार्ट का वोटर ऐड किया। कितने पार्ट का वोटर ऐड किया? 4 पार्ट। तो यानी कि अब हमें चेक करना है कि ये 4 पार्ट क्या है, ये 4 पार्ट क्या है। अब देखिए इनिशियल स्टेज पे 21 पार्ट का मिल्क है और 3 पार्ट का वोटर है, तो टोटल कितना हुआ? टोटल मिक्सचर कितना हुआ? फिर टोटल मिक्सचर कितना हुआ? कितने पार्ट का हुआ? 24 पार्ट का। हुई चीजें क्लियर?
टोटल मिक्सचर कितने पार्ट का हुआ? 24 पार्ट का। तभी तो उसमें से 24 पार्ट में से 21 पार्ट का तो मिल्क है और 3 पार्ट का क्या है? वाटर। लेकिन इनिशियल स्टेज पे उसने दिया कितना है मिक्सचर? 40 लीटर। कितना दिया है? 40 लीटर। तो यानी कि 24 पार्ट किसके इक्वल आया आपका? 40 लीटर का। तो 1 पार्ट किसके इक्वल आया? 40/24। वैल्यू किसकी निकालनी है? 4 पार्ट की निकालनी। कितना वाटर आपने ऐड किया है? तो 4 पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से? 40/24 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो आप फर्दर 20/3 दैट इज इक्वल टू 6 एंड 2/3 लीटर। आपने कितना वाटर ऐड किया इसके अंदर? 6 एंड 2/3 वाटर आपने ऐड किया, तब जाके उसका रेशियो कितना बना? 3:1। आई चीजें समझ में? क्लियर हुआ कंसेप्ट? इसने बोला है कि आपने वाटर ऐड किया, वाटर ऐड किया तो आपने मिल्क को तो छेड़ना ही नहीं है, मिल्क को तो आपने एज इट इज रखना है। जो चीजें वो बोलता है कि उसमें आपने चेंज किया है, तो चेंज जो ऐड करता है उसी में चेंज करना है। जिसका नहीं बोला है कि इसके अंदर आपने मिल्क जब ऐड ही नहीं किया तो मिल्क की क्वांटिटी में तो कोई चेंज नहीं आएगा। इनिशियल स्टेज पे जितना मिल्क है फाइनल स्टेज पे भी मिल्क उतना ही रहेगा। कर लेंगे। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, देखना क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, एक बार रफ कर देती हूँ मैं। क्वेश्चन आप लोगों को करना है ये वाला, ठीक है? फिर हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम करेंगे। पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट करेंगे। देखना क्या है क्वेश्चन की स्टेटमेंट, देखिए क्या है। इन अ मिक्सचर ऑफ 75 लीटर द रेशियो ऑफ द मिल्क टू वाटर इज 2:1। द अमाउंट ऑफ द वाटर to be further added to the mixture so as to make the ratio of the milk to water 1:2 will be। इनिशियल स्टेज पे रेशियो कितना दिया हुआ है? 75। मिल्क एंड वाटर का 2:1। ऐड क्या करना है? वाटर ऐड करना है। कितना ऐड करेंगे कि उसका रेशियो 1:2 हो जाए? आप खुद ट्राई करेंगे, नहीं होता है तो फिर मुझे आपने कमेंट करके बताना है, ठीक है? कर लेंगे अपने एंड पे ट्राई। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। A and B are two alloy of gold and copper prepared by mixing metals in the ratio of 5:3 and 5:11 respectively. Equal quantities of these alloys are melted to form a third alloy C. The ratio of the gold and copper in the alloy C. क्या कह रहे हैं? इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा के भी कर सकते हैं और सिंपली रेशियो एंड प्रोपोर्शंस की याद से भी कर सकते हैं। तो जितना मिक्सचर एंड एलिगेशन से बचे रहोगे मेरे हिसाब से उतना ही अच्छा है आप लोगों के लिए। करवाने को मैं करवा दूंगी इसको मिक्सचर एंड एलिगेशन में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, एक दो क्वेश्चन, ठीक है? तो फिलहाल हम इसको करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के। आपके पास क्या है? दो, आपके पास क्या दिए हुए हैं? दो अलॉय दिए हुए हैं। कौन कौन से? एक है ए और एक क्या है? बी। अब ए और बी के अंदर जो अलॉय बने वो किस किस से बने? गोल्ड और कॉपर से बने। किस किस से बने? गोल्ड और कॉपर से। ये भी किससे बना है? गोल्ड और कॉपर से, ठीक है? अब इनके अंदर क्वांटिटी कितनी है गोल्ड की? ये 5:3 में है और ये गोल्ड, इसका गोल्ड कितना है? 5:11। ठीक है? यहां तक मतलब ए जो आपका अलॉय है उसके अंदर गोल्ड कितने पार्ट का है? 5 पार्ट का है और कॉपर कितने पार्ट का है? 3 पार्ट का। बी अलॉय में गोल्ड कितने पार्ट का है? 5 पार्ट का। कॉपर कितने पार्ट का? 11। अब आपने एक नया अलॉय बनाना है सी। वो कैसे बनाना है? इसकी भी इक्वल क्वांटिटी आपने ऐड करनी है, इसकी भी इक्वल क्वांटिटी आपने ऐड करनी है। इक्वल क्वांटिटी में ये ऐड करना है और दोनों ही इक्वल क्वांटिटी में आपने ऐड करने हैं। तब आपने बनाना है नया मिक्सचर। तो आपने बताना है कि उसके अंदर गोल्ड और कॉपर का क्या रेशियो होगा, ठीक है? तो यानी कि आपने यहां से एक नया आपने बनाना है सी। उसके अंदर आपने बताना है कि गोल्ड का और कॉपर का रेशियो कितना हो, ठीक है? नया अलॉय यहाँ पे बनाना है। अब मुझे बताइए इसने स्टेटमेंट में बोला क्या है, वो देखिए ध्यान से कि इक्वल क्वांटिटी में आपने दोनों ही इक्वल क्वांटिटी में ऐड, यानी कि जितनी क्वांटिटी में ये ऐड करना उतनी क्वांटिटी में ये ऐड करना है। अब यहां से देखें तो यहां से ये टोटल कितने पार्ट का है? 16 पार्ट का। और यहां से ये कितने पार्ट का है? टोटल 8 पार्ट का, है ना? तो यानी कि अगर हम इसको एग्जैक्टली ऐसे ही ऐड कर देंगे, यहां से हमने गोल्ड उठा लिया, यहां से गोल्ड उठा लिया, यहां से कॉपर, यहां से कॉपर, तो इसके अंदर से तो गोल्ड और कॉपर 8 पार्ट का है, इसके अंदर से गोल्ड और कॉपर कितने पार्ट का है? 16 पार्ट का। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें दोनों ही सेम क्वांटिटी में उठाना है, यानी कि ये भी 16 पार्ट का होना चाहिए, ये भी 16 पार्ट का होना चाहिए, या फिर ये भी 8 पार्ट का, या फिर ये भी 8 पार्ट का। यही तो बोला है उसने कि सेम क्वांटिटी में ऐड करना है। तो यानी कि ये अगर 16 पार्ट का है तो हमें इसको भी कितने पार्ट का बनाना पड़ेगा? 16 पार्ट का बनाना पड़ेगा। 16 पार्ट का बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसको फर्दर 2 से हमें मल्टीप्लाई करना। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये आपके पास कितना हो जाएगा? यहां से 6 बन गया 16 पार्ट का टोटल,
ठीक है, अब यहां से कॉपर गोल्ड कितने पार्ट को उठाया, 10 पार्ट का, यहां से गोल्ड कितने पार्ट को उठाया, 5 पार्ट का, तो 10 + 5 कितने पार्ट हो गए टोटल, 15 पार्ट का आपने क्या उठा लिया यहां से, 10 + 5 कितने पार्ट का, 15 पार्ट का आपने उठा लिया, ठीक है। सॉरी, ऐड नहीं, मल्टीप्लाई करनी होती है ना, तो यहां से देखिए, ये यहां पे लिख देती हूं मैं, ये है आपका गोल्ड, ये है कॉपर, कितना कितना यहां से कितने हैं, 10:16, और ये कितना है, 5:11। इन दोनों को मिक्स करना है ना, दोनों को मिक्स करना है, मिक्स करके नया बनाना है, तो क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यानी कि यहां से कितना पार्ट उठाया आपने, 50 पार्ट, यहां से कितना पार्ट उठाया, 6 × 11 कितना पार्ट, 66 पार्ट, तभी तो दोनों मिक्स होंगे, ठीक है। अब यहां से ये कितना आ गया नया, 50:66, इसको काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 25, ये कितना हो जाएगा यहां से, यानी कि जो नया मिक्सचर आया है, जो नया एलोय बना है सी, उसके अंदर गोल्ड कितना है, 25 पार्ट का गोल्ड है, और यहां से कॉपर कितने पार्ट का है, 33 पार्ट का आपका क्या है कॉपर। हुई चीजें क्लियर, ठीक है। सबसे पहले जो चीजें बोलता है उसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। बैलेंस करने का मतलब क्या है, स्टेटमेंट को कंपेयर कीजिए कि कहां पे उसने क्या चीजें बोली। यहां पे बोला था इक्वल क्वांटिटी ऐड करनी है इसकी और इसकी, लेकिन ये तो 16 पार्ट का था, ये 8 पार्ट का था, तो ये 8 पार्ट को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 16 पार्ट में, ठीक है। फिर इन दोनों को मिक्स करना है, दोनों को मिक्स करना है, मतलब 10 पार्ट का ये, 5 पार्ट का ये, टोटल कितने पार्ट का हो गया, 50 पार्ट का, 6 पार्ट का ये, 11 पार्ट का ये, टोटल कितने पार्ट के हो गए, 66 पार्ट के। तो दोनों का रेशियो आपके पास आ जाए। आई चीजें समझ में, कर लेंगे, अच्छे से क्लियर हुआ कंसेप्ट। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए फ्रेंड, एक और बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखना क्या है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए और बहुत ध्यान से समझना है आपने। पहले, इससे पहले मुझे एक चीज बताइए आप, एक चीज मुझे बताइए इससे पहले आप, कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 40 लीटर का कोई मिक्सचर, कुछ भी, उसके अंदर मिल्क है और वाटर, मिल्क है और वाटर, तो मिल्क मान लीजिए 3:1 में है, 3:1। इसमें से मिक्सचर में से मैंने 10 लीटर हटा दिया, इस मिक्सचर में से मैंने 10 लीटर निकाल दिया बाहर, तो निकालने के बाद जो नया रेशियो आएगा मिल्क और वाटर का, क्या उस रेशियो में कोई चेंज होएगा, क्या उस रेशियो में कोई चेंज होएगा, मिल्क, क्या मैंने सिर्फ मिल्क मिल्क निकाला है, क्या मैंने सिर्फ वाटर वाटर निकाला है, मैंने तो दोनों ही चीजें निकाली है ना। जिस रेशियो में ऑलरेडी ऐड था वो उसी रेशियो में रहेगा। ये तो है नहीं कि मैंने पहले ऐड कर दिया, 30 लीटर मैंने मिल्क ले लिया, 10 लीटर मैंने वाटर ले लिया, 40 लीटर मिक्सचर बन गया। अब उसके अंदर से मैंने 10 लीटर बाहर निकाला, यानी कि मिक्सचर तो कितना बच गया, 30 लीटर का। तो क्या मैंने उसके अंदर से 10 लीटर जो निकाला है, क्या मैंने वो 10 का 10 सिर्फ पानी निकाल दिया और सिर्फ मैंने क्या छोड़ दिया उसके अंदर, मिल्क मिल्क छोड़ दिया? क्या चीज ऐसे पॉसिबल है? और आएगा तो बाहर मिक्स ही आएगा ना, मिक्स आएगा तो बचेगा क्या, फिर मिक्स ही बचेगा। तो मिक्स मतलब कितने रेशियो में बचेगा, 3:1 में ही बचेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि मिक्सचर के अंदर से अगर आप कोई भी चीजें निकालते हैं तो उसके रेशियो में कोई भी चेंज नहीं आता, रेशियो क्या रहता है आपका, एज इट इज रहता है। आई चीजें समझ में? क्योंकि आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि आपने मिल्क मिल्क निकाल दिया, आपने वाटर वाटर निकाल दिया, या आपने वाटर निकाल के सिर्फ मिल्क छोड़ दिया। क्या एक बार मिक्स करने के बाद आप मिल्क में वाटर मिक्स करने के बाद आप वाटर को बाहर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते ना। तो यानी कि निकलेगा क्या बाहर, सिर्फ मिक्सचर बाहर निकलेगा। तो इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए, देखना क्वेश्चन के अंदर क्या है, देखते हैं, अभी देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देखना क्या है, स्टेटमेंट देखिए बार क्या है। अ जार कंटेन अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड A and B in the ratio 4:1. When 10 liter of the mixture was taken out, 10 liter of liquid B was poured into the jar. The ratio become 2:3. The quantity of the liquid A contained in the jar initially was. क्या कह रहा है ये? अब हमें नहीं पता इनिशियल स्टेज पे मिक्सचर के अंदर कितनी क्वांटिटी है कितना नहीं, हमें बस ये पता है कि एक मिक्सचर के अंदर ए और बी दो लिक्विड है जो किस रेशो में ऐड किए गए हैं। एक कोई भी लिक्विड है उसके अंदर एक कोई भी जार है उसके अंदर मिक्सचर बना हुआ है, उस मिक्सचर में क्या क्या है, दो लिक्विड है, एक लिक्विड ए है और एक बी है। मान लीजिए मिल्क है, ये वाटर है, आप जो आपको इजी लगे आप वो मान सकते हैं। अब ये दोनों किस रेशियो में ऐड किए गए हैं, 4:1 में ऐड किए। मतलब ए लिक्विड कितने पार्ट का, 4 पार्ट का ए लिक्विड लिया है, बी लिक्विड कितने पार्ट का, 1 पार्ट का। अब इसके अंदर से स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए, कुछ भी गलत नहीं होगा आपका। इसके अंदर से क्या किया, 10 लीटर निकाल दिया, 10 लीटर माइनस कर दिया। हमें नहीं पता कितना लीटर का है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है।
अब इसके अंदर से 10 लीटर का निकाल दिया तो 10 लीटर का क्या सिर्फ ए आएगा, क्या सिर्फ बी आएगा? दोनों ही निकल के आएंगे ना 10 लीटर के, तो दोनों निकल के आ गए। तो जो नया आपका बना अभी फिलहाल क्या बना, 4:1 में ही बनेगा। 10 लीटर की क्वांटिटी जो बाहर निकल के आई है, लेकिन उससे मिक्सचर के रेशो में तो कोई चेंज नहीं होएगा ना, नया रेशो तो 4:1 ही रहेगा, यहां तो कोई दिक्कत। अब मैं बताती हूँ कि कितने पार्ट का क्या गया है और कितने पार्ट का क्या गया। देखना टोटल कितना गया, ध्यान से समझना, टोटल कितना गया, टोटल कितना गया, 10 लीटर गया बाहर। अब ये टोटल कितने पार्ट का है, 4+1 5 पार्ट का, 4+1 5 पार्ट, यानी कि 5 पार्ट में, जो 5 पार्ट का है उस 5 पार्ट में से कितना आ गया आपका, 10 लीटर गया है। 5 पार्ट के अंदर से ही तो गया ना वो 10 लीटर, तो यानी कि 5 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 10 लीटर। समझ रहे हो चीजों को, टोटल कितने पार्ट का है, 5 पार्ट का है। हमें नहीं पता वो 40 लीटर है, 50 लीटर है, 60 लीटर है, उसके अंदर से 10 लीटर गया, तो यानी कि यहाँ पे 5 पार्ट किसके इक्वल आया, 10 लीटर के इक्वल। पार्ट में तो कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो अब 1 पार्ट किसके इक्वल आया, 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आई, 10/5 दैट इज इक्वल टू 2 लीटर। कितना आया, 2 लीटर। यानी कि ये 2 लीटर का बी मिक्सचर है और 8 लीटर का ए मिक्सचर है। अब चीजें हुई क्लियर, यानी कि यहां से बाहर जो गया है ना, यहां से जो बाहर गया है वो 8 लीटर का तो ए लिक्विड गया है और 2 लीटर का कौन सा गया है, बी लिक्विड गया है। तब वो जाके टोटल कितना, कितने लीटर का गया है, 10 लीटर का। यहां तक क्लियर हुआ तो आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए नेक्स्ट में क्या बोल रहा है। अब इसने बाहर तो निकाल दिया, अब 10 लीटर ऑफ लिक्विड बी वाज पोर्ड इनटू द जार। निकालने के बाद 10 लीटर का क्या ऐड किया, बी ऐड किया। अब इसके अंदर क्या ऐड कर दिया, 10 लीटर का बी ऐड किए, बी वाला ऐड किया, तो यानी कि ए में तो कोई चेंज के, ए के रेशो में तो कोई चेंज नहीं आना चाहिए ना। तो यानी कि यहाँ पे जो नया रेशो बना, जो नया रेशो बना वो कितना बना, 2:3 बना, 2:3 बना। अगर आपने बी ऐड किया है कितने लीटर का, 10 लीटर का आपने बी ऐड किया है, बी लिक्विड ऐड किया है, तो सिर्फ आपने बी ऐड किया है, उसमें ए के रेशो में तो कोई चेंज नहीं आना चाहिए। मिक्सचर के अंदर ए के रेशियो में तो कोई चेंज नहीं। अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल करवाया था कि मिल्क के अंदर तो कोई चेंज नहीं आएगा अगर आपने वाटर ऐड किया है। ऐसे ही अगर आपने बी ऐड किया है, अगर आप बी लिक्विड ऐड किया है, तो उस केस में ए के रेशियो में तो कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ए का रेशियो कितना है, 4, और यहाँ पे कितना है, 2 पार्ट का है। अब यहाँ पे ये 4 पार्ट का, ये 2 पार्ट का, दोनों पार्ट को इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, यानी कि दोनों केसेस में हमें क्या करनी पड़ेगी, ए की क्वांटिटी तो सेम रखनी पड़ेगी। अब ये 4 पार्ट का, ये 2 पार्ट का, यानी कि इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, तो 4:6 का। आई चीजें समझ में, ठीक है। अब ये देखिए 4 से 4 बैलेंस हो गया, ठीक है। अब आपने ऐड क्या किया, बी ऐड किया। बी यहाँ पे कितने पार्ट का है, 1 पार्ट का। यहाँ पे कितने पार्ट का है, 6 पार्ट का। यानी कि बी कितना ऐड किया आपने, 5 पार्ट का ऐड किया। बी कितना ऐड किया, 5 पार्ट, 5 पार्ट, और ऐड कितना किया है, 10 लीटर। कितना ऐड किया है, 10 लीटर। तो 5 पार्ट किसके इक्वल आया, 10 लीटर के। तो 1 पार्ट किसके इक्वल आएगा, 2 लीटर के। 1 पार्ट किसके इक्वल आएगा, 2 लीटर के। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चीजें हुई क्लियर। अब देखना लास्ट में बोला क्या उसने, द क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड ए कंटेन्ड इन द जार इनिशियली। जार के अंदर इनिशियली कितनी क्वांटिटी है वो हमें बतानी है। आप डायरेक्टली ये मत कर देना कि हाँ 1 पार्ट की वैल्यू आ गई 2, तो 4 × 2 = 8, ये मत कर देना आप। क्यों, ये इनिशियल नहीं है, इसके अंदर से आपने 10 लीटर बाहर निकाल चुके, तब आपका ये रेशियो आया है। आई चीजें समझ में। तो यानी कि ये 2 पार्ट, ये 2 पार्ट आपका कब आया, जब आपका ये रेशियो है। अब आपका फिलहाल क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या है, A:B। यहाँ पे आपने 10 लीटर जब ऐड किया है, उस केस में यहाँ पे ऐड करने से पहले ये वाला है ना। अब ऐड करने के बाद कितना हो गया, 4:6 हो गया। ध्यान से समझना, ऐड करने के बाद कितना हो गया, 4:6 हो गया। तो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कितने लीटर का है ये वाटर, 4 पार्ट का वाटर है। तो 4 पार्ट का वाटर यहाँ से कितना आया, 4 पार्ट का वाटर कितना आया यहाँ से, 4 × 2 दैट इज इक्वल टू 8 लीटर। आई चीजें समझ में। यहां से आपने बैलेंस किया है ना चीजों को, तो यहां से वैल्यू निकल के आएंगी। अभी फिलहाल तो हमारी यहां से बैलेंस किया तो वैल्यू यहीं से निकल के आएंगी। तो यहाँ पे आपने कितनी निकाली, 4 पार्ट का आपका वाटर कितना आया है, यहाँ पे 8 लीटर आया। तो यहाँ पे आपका वाटर कितना है, 8 लीटर है। कितना वाटर है, 8 लीटर। अब इसके अंदर से आपने 8 लीटर माइनस भी तो किया है ना, जो 10 लीटर का आपने माइनस किया है वो आपका क्या है, 10 लीटर का माइनस किया, उसके अंदर 8 लीटर का वाटर है, 2 लीटर का क्या है, वाटर।
लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, वाटर एंड मिल्क, हम वही चीजें लेके चल रहे हैं, ठीक है। लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, तो इसमें इसके अंदर से 10 लीटर का क्या है, 8 पार्ट का क्या है, यानी कि 8 लीटर का क्या है लिक्विड ए, और 2 लीटर का क्या है लिक्विड बी। अब हमें तो इनिशियल स्टेज पे चाहिए ना, अब ये तो कौन सी स्टेज पे आई वैल्यू, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई। अब इससे पहले भी तो जो हमने माइनस किया है उसको ऐड भी तो करना पड़ेगा। अब कितना माइनस किया था, 8 माइनस किया था, तो फिलहाल कितना आया 8, तो 8 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप था, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि जब भी आप वैल्यू निकालते हैं आप कहां से निकालते हैं, यहां से निकालते हैं ना। यहाँ पे आई आपकी वैल्यू, यहाँ पे वाटर की फिर मैं वाटर, फिर लिक्विड, ये लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। लिक्विड ए की वैल्यू कितनी आई है 8 लीटर, तो ये कब आई है, जब आप 10 लीटर का माइनस कर चुके हैं। तो हमें तो इनिशियल स्टेज पे निकालना है, इनिशियल स्टेज पे मतलब जो 10 लीटर आपने माइनस किया था उसमें लिक्विड ए कितना था 8 लीटर, तो वो 8 लीटर हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यहां से आपका इनिशियली कितना आ जाएगा, इनिशियली लिक्विड ए कितना, अगर मैंने गलती से वाटर बोल दिया तो वो समझ लेना कि लिक्विड ए की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वाटर एंड मिल्क ये सब चीजें चलती है ना, इसलिए वाटर एंड मिल्क चढ़ जाता है, ठीक है। तो 8 + 8 कितना हो जाएगा, 16 लीटर का हो जाएगा। कितना लीटर का, 16 लीटर का। तो इनिशियली जो लिक्विड ए था वो कितने लीटर का है, 16 लीटर का। आई चीजें समझ में, क्लियर हुआ कंसेप्ट। अगर इनिशियली पूछे लिक्विड बी कितना है, वो आप खुद अपने एंड पे ट्राई करके देखेंगे, अगर निकलता है तो अच्छी बात है, नहीं निकलता है तो फिर मुझे बताना, ठीक है। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बस आपको क्या थोड़ा सा एक यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन आप यहाँ पे कर रहे हैं, जब आपने 10 लीटर का माइनस किया है तो कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यानी कि वो 10 लीटर को आपने बैलेंस करना पड़ेगा। इनिशियली पूछा है उसने, अगर वो पूछता कि 10 लीटर का निकालने के बाद, अगर एक स्टेप, अगर वो पूछता कि 10 लीटर का आपका मिक्सचर निकालने के बाद फिर आप बताइए कि जो लिक्विड ए है वो कितने पार्ट का, लिक्विड बी है कितने पार्ट का, फिर हम बोल देते कि हाँ ये 8 लीटर का है और ये कितने लीटर का है, 4 लीटर का है, ये फिर हम बोल सकते थे। लेकिन अब हम नहीं बोल सकते ये चीज, क्योंकि इनिशियली पूछा है तो वो हमें 8 वापस से क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। आई चीजें समझ में, क्लियर हुआ कंसेप्ट एकदम अच्छे से, ठीक है। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना है, अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है फ्रेंड, ठीक है। तो जिसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बेसिक से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन लेके आ रहे हैं फ्रेंड, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना, क्योंकि ये सारी चीजें सिर्फ आपको यहाँ पे क्लियर हो सकती है। अगर आप फटाफट से स्किप करके देखेंगे तो ये चीजें समझ नहीं आएगी, आप सिर्फ आंसर क्या लिखाएंगे, हाँ भाई आ गया 8 लीटर, बस मैम काम हो गया, हमें समझ आ गया, सब कुछ अच्छे से आ गया, 8 लीटर आंसर आ गया। अगर आप 8 लीटर फाइनल एग्जाम में लिख के आएंगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। फिर आप कहेंगे हाँ मैम ने करवाया था, मैम ने तो गलत करवा दिया। मैम ने गलत नहीं करवाया, आपने वीडियो स्किप करके देखिए, ठीक है। मैम ने तो बिल्कुल पूरा करवाया, 16 लीटर आंसर निकाला है मैम ने। आई चीजें समझ में, कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।